हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS अकेडमी। फ्रेंड्स, जो शिक्षक भर्ती संबंधित प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, इसमें जीके जीएस विद करंट अफेयर को देखेंगे। 100 क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि सेट में सेट नंबर 9 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 150 है, जिसमें से 50 क्वेश्चन मैथ एंड रीजनिंग है, जिसका PDF विद सॉल्यूशन, जी हाँ, क्या PDF विद सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप कर्ण IAS अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। आप अगर नहीं देखें तो वहाँ जाके देख सकते हैं एंड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेट क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलता है, मतलब मच्छर जनित रोग कौन सा है? तो मलेरिया, डेंगू, बाकी निमोनिया एंड चिकनगुनिया। सवाल है कौन कौन फैलता है। निमोनिया जान रहे हैं, आपको अगर याद हो तो निमोनिया मच्छर से नहीं फैलता है। सिर्फ अगर इस ऑप्शन को देखिएगा तो ये ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। एक सेकंड फ्रेंड, मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। और बाकी देखते हैं तो बाकी ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, यानी मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया किससे फैलता है? तो मच्छरों से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है? यानी कीट को जाल में कौन सा फंसाता है और खा जाता है? फंसाना और खा जाना किसका काम है? तो ऑप्शन डी होगा, घटपर्णी। ये क्यों कैसा करता है? तो नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन, चूँकि इस जगह उस तरह के एरिया में ये रहता है घटपर्णी जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होता है, और कीट को मतलब इस तरह से जब फैला के इसमें बहुत सारा चमकीले पदार्थ रहता है जिसको देख के कीट इसमें आता है और इसको बंद कर लेता है। इस तरह से वो फंसा के खा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है, यानी इनकम्प्लीट जो कंबशन होता है उससे क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, और जो क्या करता है, काफ़ी हानिकारक होता है, ब्लड के साथ अभिक्रिया करके ये ब्लड को डेड कर देता है और परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मौत भी हो सकता है। नेक्स्ट। जहरीले सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, यानी सांप में जो जहरीला दांत होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विषदंत। ये नॉर्मल है, देख सकते हैं क्या कहा जाता है? विषदंत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55। वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। तो वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है? केचुआ। ठीक है, केचुआ को किसान का मित्र और धरती का आंत भी कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ उसको मदद करता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन एक निष्क्रिय विटामिन डी है? विटामिन डी में जो निष्क्रिय पार्ट है वो कौन सा है? तो एगेसो कैल्सीफेरॉल है, ये निष्क्रिय है। बाकी टोकोफेरॉल, बाकी बात की जाए तो निष्क्रिय नहीं है। यानी विटामिन जो शब्द है, पहले बात ये किसने दिया, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो जो 1911 में फंक ने विटामिन शब्द का पहली बार उपयोग किया था। ठीक है, और अगर विटामिन डी का जो रासायनिक नाम की बात की जाए, केमिकल नेम इसका क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट। उदासीकरण, यानी क्वेश्चन नंबर 57। उदासीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है, जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? जो उदासीकरण नया पदार्थ बनता है वो बनता है नमक, यानी सॉल्ट बनता है। ठीक है, एक फॉर्मूला के तौर पे भी देख सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा फॉर्मूला के थोड़ा देख लीजिए, याद रहेगा चीज़ें। जैसे कि मानिए NaOH है, ठीक है, प्लस इसमें एसिड डालें HCl एसिड डालें, चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बनाएगा? NaCl सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, ये चूँकि ये बनाता है इसलिए आपको फॉर्मूला के तौर पर आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट। किस पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिया गैस का उपयोग किया जाता है? तो अक्रिया गैस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उसमें रहता है कौन सा है? हीलियम। ठीक है, किसको किया जाता है? हीलियम को। और अक्रिया गैस की खोज करने की बात किया जाए तो रेमजे इसको श्रेय जाता है, अक्रिया गैस को खोज करने का श्रेय। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59। जब रक्त प्रवाह में
कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाता है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है। मतलब सीधा सीधे कह रहा है जो कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है। ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है, तो थायराइड ग्रंथि से। ऑप्शन ए किससे होता है, ऑप्शन ए। और इसका संबंध किससे है, तो कैल्शियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य है। कौन सा द्वीप है, निर्जन द्वीप। तो कहाँ पर है, तो पिट द्वीप, पिट आइलैंड्स निर्जन द्वीप पट्टी जो जहाँ पर अभयारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन एक ऑर्थोपोडा है, यानी संधिपाद है, मतलब जिसका जॉइंट रहता है, जैसे कि इस तरह से बॉडी रहता है जॉइंट में, कौन है। तो आप ऑप्शन से भी ट्रिक कर सकते हैं, कौन सा है, सहस्पाद। ठीक है, इसके प्रमुख ऑर्थोपोडा की अगर बात की जाए तो जैसे कि किंग केव है, बिच्छू है, जू है, ये सब भी उसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। कौन सा जोड़ा सही है, यानी कब्जा जोड़। तो कब्जा जोड़ ये गलत है, कंधा नहीं होता है। क्या होता है, कंधा नहीं होता है। कब्जा जोड़ जो होता है अंगुली की अस्थियां की जॉइंट है, जो ये जो मानिए फिंगर है, ठीक है, इसका ये जो पार्ट है ना, ये होता है, ये वाला पार्ट सब। ठीक है, कब्जा जोड़ है। वही बात की जाए तो सही जोड़ा पहले कौन है, तो सही जोड़ा है खूटी संधि, यानी गर्दन का सिर, गर्दन और सिर का जॉइंट है वो खूटी संधि है। बाकी सब इसमें क्या है, गलत है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर, ऊँटों के बारे में कौन सा कथन गलत है। यानी पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन गलत है। उनका गोबर सूखा होता है। अब देखिए, गोबर तो सूखा होता ही है, इसमें क्या कहना है। इसमें गलत क्या कह रहा है, उन्हें बहुत पसीना आता है। जी नहीं, पानी को बचाने के लिए ही तो वो कुबर में जल का मतलब कि स्टोर करता है। तो बहुत पसीना आएगा तो फिर स्टोर करने की कोई बात ही नहीं। दूसरी बात, अगर ऊँट को राजस्थान का हीरो कहा जाता है, जहाज कहा जाता है, बहुत ज़्यादा पानी होगा तो इसे वो मर जाएगा। तो आप इस नॉर्मल ट्रिक या नॉर्मल सेंस से भी इस क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी चीज़ है वो स्थलीय आवासों में रहते हैं, तो वो बहुत थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। जीका वायरस क्वेश्चन नंबर 64, मुख्यतः मच्छरों की डैश प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण। जीका वायरस का संबंध किससे है, तो एडीज मच्छर से होता है। ठीक है, एडीज प्रजाति के मच्छर संचारित होता है। और ये सबसे पहले जो देखा गया था वो युगांडा में बंदरों में देखा गया था। सबसे बड़ी बात है कि जो ये जो वायरस है ना एडीज, वो दिन और रात दोनों में काटता है, जबकि जो डेंगू है वो केवल रात में काटता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोह खनिज है, यानी लोह खनिज कौन सा है। तो लोह खनिज की बात करें जाए तो ऑप्शन ए मैग्नीज है, जो लोह खनिज है। क्या है, लोह खनिज है। भारत के खनिज संसाधन में सबसे बड़ा भंडार दामोदर घाटी क्षेत्र को कहा जाता है। और अगर मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर बात की जाए तो उड़ीसा, जहाँ पे अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट जहाँ हुआ है वो खनिज के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। कौन सा सही है, देखते हैं। स्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल एक प्रवासी वस्तु का उदाहरण है। जी नहीं, प्रवासी वस्तु का उदाहरण नहीं है। एक फ्लाइंग पेन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। जी हाँ, ऑप्शन बी ये सही है। बाकी देख लेते क्या कह रहा है, सूर्य अप्रकाशित वस्तु का उदाहरण है। नहीं, गलत। एक लकड़ी का बक्सा एक चमकदार वस्तु का उदाहरण है। जी नहीं, लकड़ी चमकदार वस्तु का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 67, राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही है। तो सत्य कथन कौन सा है, भारत में प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है। जी नहीं, गलत। राज्यसभा राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। जी हाँ, सही होता है। आप देखिए इस दोनों ऑप्शन को थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, बस एलिमिनेशन के तौर पे। पहली बात क्या कह रहा है कि दोनों ऑप्शन में से इतना तय एक कोई गलत है। सिर्फ मलत नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, फिर भी ये पता है कि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है या भारत के उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। मगर इतना तय है, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। आपको नहीं भी पता होगा ना, फिर भी आप ए या बी किसी में से जा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा बी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन भू संसाधन के उत्पादक और उपभोक्ता है? यानी जो भू संसाधन है उसका उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। तो कौन सा है? ऑप्शन सी मानव। चूँकि आप देखिए बाकी देखिए ग्रह, ये तो उपभोक्ता है ही नहीं हमारे सेंस में, सिर्फ उत्पादन नहीं करता है, पौधा सिर्फ उत्पादन करता है। सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस से आंसर आप बना सकते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया में डैश जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। तो किस में होता है? एक रासायनिक अभिक्रिया में डैश जल के साथ, यानी कौन अभिक्रिया करता है जल के साथ? जो अभिक्रिया करता है वो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा का मुक्त होता है, मतलब ऊष्मा रिलीज होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? क्विक लाइम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, चपनेर पावागढ़ पुरातात्विक स्थान या उद्यान किस राज्य में स्थित है? कौन सा? चपनेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका संबंध किससे है? तो संबंध है गुजरात से। किससे है? गुजरात से। ठीक है, और इसको 2004 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। केवलादेव राजस्थान में है, राजस्थान पे एक है केवलादेव, जो कि मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है, 5 पक्षी अभ्यारण्य पूछा गया था, 5 पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पे मैं फंस चुका था इंटरव्यू में, लेकिन मैं बहुत कॉमन सेंस से पहला बोल दिया। जो अपना पक्षी बिहार था नकटी वाला, मैंने काबर पक्षी बिहार मतलब बिहार बोल दिया था, और मुझे स्टेट और याद नहीं आ रहा था, लेकिन बोला नहीं अदर स्टेट का, मैं यहाँ से अपना स्किप करेगा। यानी आपको एक स्किप मैकेनिज्म भी तैयार रखना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। ये मतलब 64 में पूछा गया था मेरे से। HBI एक विषाणु है, यानी HIV एक विषाणु है जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है या आघात करता है। पूछ रहा है कि HIV का पूर्ण रूप क्या है? HIV का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सो ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन सी होगा। एक सेकेंड फ्रेंड, मैंने दिए है डिफिशियंसी। जी हाँ, डिफिशियंसी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है? सर्च लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। आप देखिए, आप क्या करना है, अवतल दर्पण का जो कैरेक्टरिस्टिक है आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए। सर्च लाइट में क्या होगा, मान लीजिए कोई ये, एक सेकेंड देख लीजिए, मानिए ये क्या है? टॉर्च है। ठीक है, ये आपके पास टॉर्च है, इसमें लगा हुआ मिरर है। अगर टॉर्च ऐसे जाएगा एक लाइन पे तो सर्च होगा ही नहीं। इसके लिए कैसा चाहिए लाइट? ऐसा चाहिए जो चारों तरफ बिखर जाए, तब तो सर्च होगा। चारों तरफ बिखेर दे तब क्या होगा? सर्च होगा। इसलिए मतलब इसका क्या काम है? डाइवर्ज करता है, यानी डाइवर्जन का काम करता है। तो ऑप्शन सी। पीने में बने अम्लीय और क्षारीय विलय विद्युत का चालन करता है, क्योंकि वे क्रमशः डैश और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। और क्या क्या उत्पन्न करता है? तो उत्पन्न जो करता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है? यानी विद्युत धारा के जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उस पर किसको मतलब इफेक्ट उसको नहीं दिखता है या उस पर वेस्ट नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इलेक्ट्रिक बेल जो है उस पर वेस्ट नहीं है, क्योंकि वो सीधे इलेक्ट्रिक पे स्विच दिया जाता है और होता है। बाकी जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक केतली है, इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन है, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 75, तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन शायद 64 बीपीएससी में या 63 में एज इट इज़ पूछा गया था। मतलब ये आपको प्रीवियस ईयर ही एज इट इज इसमें दिया गया। क्या कहा जाता है? समस्थानिक। आपको याद कैसे रखना है? देखिए क्या कह रहा है, तत्वों के परमाणु जिसका स्थान समान है, जब स्थान समान संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान भिन्न है, यानी संख्या समान है और संख्या के आधार पर ही परमाणु का स्थान निर्धारित होता है। यानी जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान क्या है? 1, हीलियम का 18। तो जो स्थान है
उसी के आधार पे परमाणु संख्या के आधार पर स्थान का निर्धारण होता है, इसीलिए स्थान समान मतलब समस्थानिक, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र है, यानी ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के जो उच्च घनत्व का क्षेत्र है, कौन सा मैक्सिमम घनत्व होता है? तो होता है संपीड़न। कैसे होता है संपीड़न? जैसे मान लीजिए ये साउंड है, ठीक है, ऐसे से जा रहा है, ठीक है। दूसरा है ये, अब इस तरह से जा रहा है, इसमें ज़्यादा क्या है? संपीड़न ज़्यादा, मतलब जो ये जो है ना, ये एरिया ये ज़्यादा है, इसलिए संपीड़न इसमें ज़्यादा, इसी को संपीड़न इसमें ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? क्या कह रहा है? तत्व नहीं है। जो तत्व नहीं है वो क्या है? पानी कोई तत्व नहीं है, बल्कि ये इसमें क्या दो तत्व है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये तत्व तो हुआ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो किस स्थिति में होता है जब ऊपर से गिरता है मुक्त रूप से? तो भारहीनता, क्योंकि ऊपर से जब नीचे गिरता है इसमें जी भारहीनता हो जाता है, इसलिए जी का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए वो भारहीनता की स्थिति में आ जाता है, मतलब वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। जी और जी बराबर हो जाता है, ग्रेविटेशनल जी और एक्सेलेरेशन जी दोनों बराबर हो जाने की वजह से ये कंडीशन होता है। पौधों में फाइलम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है फाइलम, दूसरा होता है जाइलम। अब देखिए जौ से जाइलम, जौ से जड़, यानी जाइलम का संबंध किससे है? जड़ से। जड़ मतलब कोई पौधा है, इसका निचला पार्ट, तो जो नीचे से ऊपर ट्रांसफर होता है वो जड़ करता है, यानी जाइलम करता है। फाइलम क्या ऊपर से ट्रांसफर, सवाल है ऊपर से क्या ट्रांसफर होगा? ऊपर से ट्रांसफर होगा भोजन। भोजन मतलब फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस तरह से ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं। ठोस के क्वेश्चन में 80 है, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश होता है। इसका तापमान क्या हो जाएगा? तो परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट नहीं है। ऊर्ध्वपातक मतलब क्या हुआ? इसको कहते हैं सब्लिमेशन, नहीं इसको कहते हैं इंग्लिश में मिशन कहते हैं, याद नहीं आ रहा इंग्लिश टर्म। मतलब इसका होता है क्या? जैसे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिड से गैस में, इसीलिए जब आप कपूर जलाइएगा तो वो लिक्विड नहीं होकर सीधे गैस हो जाता है। नेप्थिलीन और अमोनियम क्लोराइड, ये आप तीनों एग्जांपल याद कर लें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण, क्या है? उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित होने वाले छवि या इमेज क्या होगा? तो इमेज जो होगा वो क्या होगा? इमेज होगा आभासी एवं छोटा। थोड़ा इसको समझ लीजिए कैसे। उत्तल दर्पण ये हो गया। अब देखिए एक कोई इनफाइनाइट से रे आ रहा है, सब सिंपल सी बात, इनफाइनाइट से आ रहा है तो वो यहाँ पे हुआ, लेकिन ये डाइवर्ज कर जाएगा, फिर यहाँ पर भी हुआ, ये भी क्या करेगा? इसको कहीं न कहीं दूसरी दिशा में भेज देगा। लेकिन इस तरह से एक शैडो इमेज बना के ऐसा मान लिया जाता है कि ये इमेज फोकस और पोल के बीच में होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा, इसलिए आभासी होगा और छोटा भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होता है, यानी स्प्रिंग को अगर दबा देंगे तो कौन सा ऊर्जा होगा? तो ऊर्जा होगा स्थितिज, चूँकि रुका हुआ है तभी दाब उसको पकड़े हुए है। नहीं समझे? ऐसे देखिए, मानिए स्प्रिंग है, ठीक है, इसको आप क्या किए? ऐसे कर दिए, मोड़ कितने दूर कर दिए भाई, तो इसको दबा कर रखे है ना, तो स्थितिज ऊर्जा होगा। एक व्यक्ति तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है, यानी एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितना लंबा हो सकता है? जो व्यक्तिगत हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को डैश भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को, तो जो इसको कहा जाता है वो अति आंतरिक संक्रमण तत्व, क्योंकि अभी इसमें डेवलपमेंट हो ही रहा है इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? यानी ध्वनि का जो तरंग है उसका आयाम किस पर निर्भर करता है? उसका जो निर्भर करता है वो वस्तु के कंपन करने की प्रयुक्त बल पर, इन ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक
नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। क्या कह रहा है? किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है, यानी परमाणु क्रमांक पूछ रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। परमाणु क्रमांक संख्या किस पे डिपेंड करता है? तो स्थान, यानी परमाणु क्रमांक का स्थान पर ही किसी परमाणु का नंबर डिसाइड होता है। अब उसमें क्या क्या मौजूद रहता है? नाभिक में क्या रहता है? जैसे 3 चीज़ होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर मूव करता है, लेकिन नाभिक में 2 चीज़ होता है, एक तो न्यूट्रॉन, दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस बीच में हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियन, यानी दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। और न्यूक्लियन को ही ना जो क्या कहते हैं? द्रव्यमान भी कह सकते हैं, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका? डी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है? बहुपरमाणुक कौन सा है? बहुपरमाणुक की बात करें तो सल्फर है। क्या है? सल्फर। इसका सूत्र क्या होता है? S8। सल्फर का अणुसूत्र जो होता है वो S8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने वाले हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? जो हरी पत्ता मतलब क्लोरोफिल होता है, ज़्यादा सोचने का नहीं है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब देखिए एक फ्रेंड्स, अगर आपने NCERT सार संग्रह अगर नहीं देखा तो राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड, नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है इसी चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। महेश कुमार बनवाल का है, जो वन ऑफ द बेस्ट NCERT सार संग्रह एट ए प्रेजेंट टाइम। ओके, स्पेशली वन लाइनर। क्वेश्चन नंबर 90। तपेदिक की एक बीमारी, तपेदिक क्या है? टीबी है, मतलब टीबी को तपेदिक कहते हैं। उसका टीबी क्या खराबी करता है? तो टीबी किसको सरा देता है? तो फेफड़े को। टीबी की वजह से कहते हैं ना, फेफड़ा में पानी हो गया या खांसते रहता है, तो मतलब उसका संबंध किससे है? फेफड़ा से। टीबी होता है किससे? ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। किससे? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? सबसे छोटी कौन सा है? ऑप्शन ए रेणुका। कौन सा सबसे छोटी है? रेणुका। और रामसर कन्वेंशन है, इसी से रिलेटेड है। बिहार में मात्र एकमात्र रामसर साइट है, वो है कांवर झील। कांवर झील या कांवरताल झील या कन्वर झील। कांवर झील, कांवरताल झील या कन्वर झील। और ये एक ही क्वेश्चन, मतलब तीनों क्वेश्चन एक ही एग्जाम में पूछा गया था। 2 क्वेश्चन बीपीएससी के 67 या 66 प्रीलिम्स में, 66वें प्रीलिम्स में तीनों क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया था। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। दुनिया ने उसको 1975 में, 1975 में क्या किया? सबको अपनाया। भारत 1982 में अपनाया रामसर संधि को। अभी टोटल कितना है? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75वें वर्ष 75 रामसर साइट भारत में है। क्वेश्चन नंबर 92। 7 वर्षीय युद्ध यानी 56 से 63 की परिणाम निम्न में से कौन सी फौजी की हार हुई थी? कौन सी फौजी का हार हुआ था 7 वर्षीय युद्ध में? जो 7 वर्षीय युद्ध में हार हुआ था फ्रांसीसी का। और एक और सवाल यहाँ से आता है, कौन से संधि के कारण ये समाप्त हुआ? तो पेरिस के संधि की वजह से इस आंदोलन को समाप्त हुआ। इसका प्रभाव भारत पे पड़ा था। जी हाँ, इससे संबंधित भारत में 3 युद्ध हुआ है। कौन? कर्नाटक युद्ध प्रथम, कर्नाटक युद्ध दूसरा और कर्नाटक युद्ध तीसरा। जैसे ही पेरिस का संधि हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 93। क्या कह रहे हैं? URL का पूर्ण रूप क्या है? URL क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म, यू से यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स, एल से लोकेटर। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94। सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो का संबंध किससे है? सेंटियागो है चिली का। किसके लिए फेमस है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? 1902 में पुलिस कमीशन का संबंध किससे था? सर एंड्रू फ्रेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी का नहीं है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी का नहीं है, ये तिब्बत में है। बाकी चिनाब, रावी और महानदी का है। नेक्स्ट, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है?
तो क्षुद्र ग्रह का पेटी कहाँ पर स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति। आप देखिए, इसको ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं। माई वेरी एडुकेटेड मोम जस्ट शो अस 9 प्लानट। ये 8 क्लास का सेटिंग दिया हुआ है। माई वेरी एडुकेटेड मोम जस्ट शो अस 9 प्लानट। एम से मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर। आप देखिए, ये जो मंगल ग्रह की पेटी है ना, ये कहाँ बीच स्थित है? मंगल और जुपिटर, यानी क्या है? चौथा और माई वेरी एडुकेटेड मोम और जुपिटर, यानी 4 और 5 के बीच में ये स्थित है। ठीक, ऐसे कर सकते हैं जैसे अभी 8 ग्रह है, 8 ग्रह है ना टोटल, तो बीच में, ठीक है, बीच में है ये सब क्षुद्र ग्रह की पेटी, यानी 4 को इधर हटा दीजिए, 4 को इधर हटा दीजिए, यानी 4 और 4, यानी एकदम बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी है, दोनों के बीच में। इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं आप कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? अनुसूची कितना है? ऑप्शन ए कितना अनुसूची है? ऑप्शन ए 12। स्टार्टिंग कितना था? 8। स्टार्टिंग कितना था? 8। ठीक, अभी 12 है, पहले शुरू में था 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, अरुणाचल प्रदेश की फुडुगोटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। कौन सा नदी पर? फुडुगोटो नदी पर जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सा है? तो दीक्षी। कौन सा है? दीक्षी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, फ्रेंड्स आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत में रेलगाड़ी या रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? जो कम्युनिकेशन यानी जो संचार व्यवस्था के लिए जनक या काफ़ी काम किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, तो शुरू कब हुआ था? 53 में। ठीक है, बम्बई से थाने की शुरुआत हुआ था 34 किलोमीटर में, और डलहौजी समय में हुआ था। डलहौजी कार्यकाल कब से है? 1848 से यानी 48 से 56। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इजराइल की मुद्रा है? इजराइल की मुद्रा कौन सा है? तो सेकेल इजराइल का मुद्रा है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। न्यूनतम कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। अधिकतम कहाँ पर है? बिहार में। न्यूनतम कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। और कितना व्यक्ति है? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। बिहार में कितना है? पूरे भारत का टॉप पे। ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? किस युग की विशेषता है ये? इसका युग जो है वो नव पाषाण युग का है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 104, क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण होता है। यानी कौन सा भाग? मान लीजिए भारत है, कौन सा भाग पर है? उत्तर पश्चिम, यानी ये वाला पार्ट उत्तर पश्चिम में। किस कारण होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। किस कारण होता है? पश्चिमी विक्षोभ कारण। और ये दरोगा मीन्स जो फिर एक और हुआ था एग्जाम दरोगा से रिलेटेड ही, उसमें भी जिसमें 106 सीट था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी बीपीएससी तो कई बार पूछा गया, लेटेस्ट वाला ये पूछा गया था। ठीक है, ये पश्चिमी विक्षोभ चलता है कहाँ से? मान लीजिए ये, एक सेकेंड, ये मान लीजिए, अबे भाग कहाँ रहा? अबे ये जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, यानी ये जो पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट कौन सा है? जो मेडिटेरियन सी है ना, यहाँ से जल ग्रहण करता है, ईरान वर्षा कराया, फिर अरब सागर में जल ग्रहण किया और भारत में वर्षा कराता है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो कहाँ से ग्रहण किया गया राज्यसभा के सदस्य का चुनाव की प्रक्रिया? क्वेश्चन नंबर 105, तो जो किया गया वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 106, क्या कह रहा है? ब्रिटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में एक शीर्षक था, उसका क्या शीर्षक था? आवर कॉमन फ्यूचर। क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर।
ठीक है, ये एजेंडा 21 था। अब एजेंडा इससे आता है एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 क्या है? एक्चुअली 21वीं सदी में दुनिया कैसा होगा, वैश्विक परिदृश्य कैसा होगा, इसी को एजेंडा 21 भी कहता है। वैसे ब्रुकलिन रिपोर्ट का कई मतलब महत्वपूर्ण विशेषता है, तो उसको कभी डिटेल से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? पहला शब्द स्वराज किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इस पर लेके विवाद भी है, लेकिन मुख्यतः यही माना जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही थे, और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन भी है, तो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 108, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? यानी 1937 में जो सरकार बना था, उसमें से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कितने राज्य में या प्रांत में सरकार बनाया था? सरकार बनाया था 8 में। सवाल यहाँ 3 आता है। पहला सवाल, टोटल कितने राज्य में चुनाव हुआ था? 11। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत किस में मिला? कितने में? तो 5 में। और 3 को 5 में तो पूर्ण बहुमत मिला, और 3 में ये सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाया। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में कौन बना था? यूनिस खान प्रथम प्रधानमंत्री। जी हाँ, पहले पीएम होता था, सीएम नहीं। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप देखिए, आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन तो ठीक है, ऑप्शन को देखना है। क्या ऑप्शन को देखना है? कि जो ऑप्शन जो बीपीएससी अगर देगा, ऑप्शन डी दिया है और ऑप्शन ई दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है ध्यान से, वो भी मैं बताता हूँ। पहले अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये तो बात ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर ये दे दे ऑप्शन डी उपरोक्त की जो परमानेंट यानी अस्थाई, जब अस्थाई की बात आ जाए तो राजेंद्र बाबू हो गए, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 110 है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन जब दोनों साथ आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको जो कहते हैं वो स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। और केवल बेरोजगारी बढ़े तो मुद्रास्फीति। ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, मतलब मुद्रास्फीति से रिलेटेड सीडीपी में पूछा गया था। क्या करा? भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? यानी जो भारत में जो नियोजन व्यवस्था है उसका वस्तुकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके वस्तुकार माने जाते हैं। और जो प्रथम यानी क्या कह रहा है कि 15 मार्च 1950 को जॉन मैथाई के प्रस्ताव पर योजना आयोग का स्थापना किया गया था। यानी योजना आयोग कब बना था? 1950। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है कि निम्न में से उनकी पहचान करो जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं किया है। कार्य नहीं है यानी रिजर्व बैंक जो काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन देख लीजिए, जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना। जनता और रिजर्व बैंक का कोई दूर दूर तक संबंध है क्या? नहीं है। जनता और रिजर्व बैंक कोई दूर दूर तक संबंध है क्या? नहीं है। आरबीआई और जनता के बीच में कोई संबंध नहीं है। क्यों संबंध नहीं है? क्योंकि आरबीआई और जनता के बीच में कॉमर्शियल बैंक आता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 113, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में। कहाँ पर है? लंदन में। और अभी वर्तमान इसका सदस्य संख्या कितना है? 54। क्वेश्चन नंबर 114, ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? तो गणेश स्वरूप शंकर स्वरूप, गोविंद शंकर स्वरूप। ऑप्शन बी क्या है? गोविंद शंकर स्वरूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115, इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसरो आया कब? देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। इसरो एज इट इज इसरो कब आया? एज इट इसरो आया 1969 में। ठीक है, इसका नामकरण करके आया था। जैसे एक सीडीपी में क्वेश्चन आता है, पूछा था कि WTO गठन कब हुआ? तो 1995। क्या उससे पहले कुछ नहीं था क्या? जी था। पहले क्या था? GATT था। लेकिन उसी तरह इसरो से पहले इंस्को पर था। ठीक है, वो 69 तक इंस्को पर था जो काम करता था, और 1969 में इसरो के रूप में गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 116, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? यानी जहाँ पे सब पूजा पाठ करता था उसका नाम क्या था? इबादत खाना। कहते हैं इबादत करेंगे तुम्हारे लिए।
इबादत में, इसी तरह से इबादत खाना याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ये सबको याद रहता है, तो आपको भी याद रखना है कि उत्तरी भारत के कौन थे। रजिया सुल्तान, चूँकि दिल्ली है उत्तर में, बस खाली आपको कन्फ्यूजन के लिए उत्तरी भारत दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है? मुगल सम्राटों में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष या प्रधान होता था? तो मीर बख्शी का संबंध किससे था? सैन्य संगठन से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? सवाल क्या कह रहा है, किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। और अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। और इसी के बाद से रावी नदी के तट पे क्या हो गया कि झंडा फहराया गया, और 1930 से प्रत्येक 26 जनवरी को झंडा फहराया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है? कौन सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित है, यानी कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है उसका हेडक्वार्टर है वो सही है? कौन सा सही है? तो रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, ये सही है, बाकी गलत है, तो गलत को छोड़ दिया जाए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 121, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि कम क्यों मिलती है? उसका कारण है मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलती है। मतलब नहीं समझे, पहले आंसर देख लीजिए क्या है। कोरोमंडल तट के समान चलती है। अब इसको थोड़ा सा मैप में देख लीजिए। ये मान लीजिए दक्षिण भारत है, ठीक है, ये चेन्नई है, ये चेन्नई है। अब देखिए ये है कोरोमंडल तट, ठीक है। फिर अच्छे से देख लीजिए थोड़ा मैप को। ये मान लीजिए दक्षिण भारत है, ये है टूटा फूटा कोरोमंडल तट, ठीक है, इसे अंदर है, मतलब ये टूटा फूटा कोरोमंडल तट है, यहाँ पे चेन्नई है। अब देखिए जैसे बारिश आता है तो होता क्या है कि रिटर्निंग में एक तो इधर दृष्टि छाया क्षेत्र है, मतलब इधर बारिश होता है और इधर कम होता है। लेकिन मानसून जब रिटर्निंग होता है, ठीक है, या फिर इधर से जब इस शाखा से जाता है, इस शाखा से पेन चेंज कर देते हैं फ्रेंड, जब इस शाखा से जाता है तो यहाँ पर क्या आता है, सीधे चला गया। और जब रिटर्निंग आता है तो भी इस शाखा से वापस आता है तो भी सीधे वापस चला आता है। यानी यहाँ पे पहाड़ी है, ये समानांतर पहाड़ी है, यानी इस दिशा में पहाड़ी है, इसकी वजह से यहाँ पे बारिश कम होता है, ठीक है। अब लगता है चीज़ें समझ गए, यानी आप तक मेरी बात पहुँच रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन सा शर्त अनिवार्य है? आवश्यक शर्त कौन सा है? आवश्यक शर्त की बात की जाए, संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 हो। क्या हो? कम से कम 120 हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 123, आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? आपात का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन डी 18, ठीक है, 18। वैसे भी कहता है 18 साल के बाद सब मतलब डिसीजन लेने लगता है, नहीं वो आपात स्थिति से निकलने में सक्षम है। ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक एवं संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का सिफारिश करता है। इसका संबंध किससे है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब क्या होता है, व्यक्ति को स्वसहित शरीर सहित उपस्थित कराने के लिए कहा जाता है। 5 तरह का रीट होता है। रीट कितना तरह का होता है? अनुच्छेद 32 में 5 तरह के रीट की बातें की गई। और रीट के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो लेस है हाई कोर्ट से। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार से संबंधित उल्लंघन की स्थिति में रीट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट बाकी मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य स्थिति में भी रीट जारी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रणी कौन थे? तो अग्रणी कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी थे। और इन्हें मतलब कई भारत के जनक या मतलब कि आधुनिक भारत के जनक, इस तरह से कई उपाधियों से सम्मानित किया जाता है, जिसको आप NCERT सार संग्रह में नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं कर्नाइस के प्लेलिस्ट में जाके। एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? किस शासक ने कराया था? तो ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम। एलोरा में कराया था वो किसने कराया था? कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, अगस्त 1932 में रेंजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा
पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? जो पहली बार बना था वो बना था अछूतों के लिए, ठीक है, जिसको लेके गांधी जी अनशन कर दिए थे और अप टू द डेथ तक बात था, लेकिन बाद में गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच समझौता हुआ और बातें मतलब समाप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सवाल है कब? तो सभी ने अब इनके आंदोलन के दौरान ये हुआ, यह था कि जो लाल कुर्ती वाला, ठीक है, लाल शर्ट वाला जो यानी सीमांत गांधी का जो आंदोलन था, उन्हीं में से जो वो लोग प्रदर्शनकारी था वो हट नहीं रहा था। जो चूँकि गोली चल गया, कई की मृत्यु हो गया, लेकिन भीड़ ने उग्र नहीं हुआ, तो इसी के देखते हुए जो गढ़वाल था उसने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 129, जीविका प्रकार की खेती, जीविका जो खेती है वो किस प्रकार की खेती है या किस प्रकार क्षेत्र में अपनाया जाता है जीविका के लिए? तो जीविका जो है वो डेल्टा क्षेत्र में अपनाया जाता है, डेल्टा क्षेत्रों में अपनाया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 130, 130, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंग क्या कहलाती है? यानी श्रृंग जो है ये, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये दोनों गर्त हो गया, ठीक है, और ये दोनों श्रृंग हो गया। इसको क्या कहते हैं? जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जोड़ने वाले रेखा को तो उसको कहते हैं होलो सिमल्स लाइन्स, यानी सभूकंप रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला कौन थी? जो पहली महिला थी फातिमा बीबी, ऑप्शन ए, फातिमा बीबी, ऑप्शन ए, ठीक है। कब हुई थी इनकी नियुक्ति? तो 1989 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? किस तिथि को चुना गया था? 2 दिन बाद। पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर को और दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर को, यानी ऑप्शन क्या होगा? आंसर होगा 11 दिसंबर 1946, ठीक है। नेक्स्ट 132, क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है? राष्ट्रगान को संविधान कब अपनाया था? संविधान सभा ने कब अपनाया राष्ट्रगान को? तो 24 जनवरी 1950। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट, और 22 जुलाई को क्या अपनाया था? राष्ट्रध्वज, 22 जुलाई को ध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? यानी थोक जो मूल सूचकांक है उसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है लेटेस्ट बीपीएससी में। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? यानी सबसे कम किसका है? तो बिहार, किसका है? बिहार का, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था 65 में, इसका प्रति व्यक्ति आय कितना है? 1/3 के बराबर है। शायद 66 में भी था, 67 में भी था। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक घनत्व किस जिले का है? सर्वाधिक घनत्व किस जिले में है? आप देखिए किस जिले में? ऑप्शन डी, ठीक है। अब किस आधार पे घनत्व है? तो जनसंख्या के आधार पर है। अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो है वो शिवहर का। ओवरऑल में कौन सा है? शिवहर, चूँकि शिवहर में नहीं है। और दूसरी बात, सीधे पूछे कि अगर यहाँ पे एक सवाल और आता है, बिहार में सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या घनत्व किसका है? तो शिवहर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लगा दे निम्न, क्या लगा दे? निम्न, तब आपको जो ऑप्शन दिया गया उसी में से बताना है। और इसमें से क्या होगा? पटना। ओवरऑल पटना दूसरा स्थान पर है। ओवरऑल क्या है? दूसरा स्थान पर। तीसरा स्थान पर दरभंगा है, यानी शिवहर 1 पर है, पटना 2 पर है, दरभंगा 3 पर है। SPD वैशाली क्या नंबर पर है? 4 नंबर पर है। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना। बेगूसराय भी है 5 नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में सार्वगर्भित किया जाता है? किस रूप में? अनुच्छेद 112 में। केंद्रीय बजट जो है ना, BUDGET, ये शब्द कहीं भी नहीं यूज़ किया गया। यूज़ क्या किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एनुअल फाइनेंसिंग स्टेटमेंट। क्या? एनुअल फाइनेंसिंग स्टेटमेंट यूज किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 138, किस कारण से दिन और रात होता है?
दिन और रात का संबंध किससे है? तो दिन और रात का संबंध है पृथ्वी के घूर्णन से। सूर्य के घूर्णन से क्या होता है? मौसम में परिवर्तन। ठीक है, घूर्णन नहीं, परिक्रमण से होता है, परिक्रमण से होता है। ठीक है, सूर्य का दिन रात मौसम का चेंज परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण नहीं, पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 139, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अफ्रीका में किस तट पर चलती है? दक्षिण अफ्रीका के हम्बोल्ट धारा का संबंध किस तट पे है? तो पश्चिमी तट। ऐसे देखिए, ये मानिए दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका अफ्रीका नहीं, अमेरिका इस तरह से है, इस तरह से है। ये जो है ना, यहाँ पे हम्बोल्ट चलता है, इधर पे कोई और धारा चलती है, जैसे ब्राज़ील की हॉट करेंट आता है, और यही हम्बोल्ट की धारा आता है। इसी वजह से अल्नीनो आता है। क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मंदमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, जो सबसे ज़्यादा कौन होता है? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, जून 2023 में ये करेंट अफेयर, अगर करेंट अफेयर आप स्पीडी देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ पीडी प्रतियोगिता दर्पण भी डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया, बहुत लॉजिक के साथ। एक बार देखिए, यकीनन आपका दिल और मन दोनों खुश हो जाएगा। क्या कह रहा है? जून 2023 में जापान में आयोजित होने वाली जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में किसे जूरी ऑफ अपील का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, भोलानाथ सिंह को। किसे? भोलानाथ सिंह को। क्वेश्चन नंबर 142, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। क्या है? इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक कौन है? जो लेखक हैं वो कौन है? तो जो लेखक है वो अश्विन फर्नांडिस, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, जनवरी 2023 में कैबिनेट ने डैश रुपये की राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। कितने रुपए का मिशन दिया है? मंजूरी दिया है तो 19,744 करोड़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, गोवा में मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गोवा में जो मोपा एयरपोर्ट था उसका नाम किस पर रखा गया? मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत से, तुर्की होता नहीं, एक्चुअली तुर्की होता है, तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया था? ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 का सफल प्रक्षेपण कब किया गया? सफल प्रक्षेपण कब किया गया? 10 फरवरी 2023 को। क्वेश्चन नंबर 147, क्या कह रहा है? किस देश ने 21 से 30 मार्च तक एफिनडेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन किया? किस देश ने किया? तो भारत ने। किसने किया? भारत ने। इसका दूसरा संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, किस भारतीय राज्य ने 15 मार्च 2023 को अपना पहला इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की? यानी कहाँ पे पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरुआत हुआ है? तो मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट से एक पहले, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल सिविल सर्विस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर लास्ट है फ्रेंड्स, आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? ये कमेंट आपको करना है। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।